गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने सारे लेक्चर जो हैं वो रूम में लिए हैं, तो आज सोचा यार इन्वायरमेंट में खुले में ही ले लेते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस हमारा सब्जेक्ट है, तो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण अवक्रमण। ठीक है, आज बोर्ड नहीं है भाई, लिख के नहीं दिखा सकता, थोड़ी देर में दिखाएंगे। और नीचे बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है, वो भी आपको विजुअलाइज हम करवा देंगे, दिखा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ नेचुरल में ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आज हमें टॉपिक करना है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन, वनों का कटाव, आइस मेल्टिंग, बर्फ का पिघलना। यहाँ पे हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर मैं बात करूँ डिफोरेस्टेशन की, यहाँ पे हम बात करेंगे अमेजन फॉरेस्ट की। आइस मेल्टिंग की बात करें तो यहाँ हम आर्कटिक ओशन की हम बात करेंगे। ठीक है, पोल्यूशंस की हम इसकी बात करेंगे। तो डिग्रेडेशन क्या होता है भाई? डिग्रेडेशन होता है नष्ट होना। ठीक है, किसी चीज का कम हो जाना, नष्ट हो जाना, मतलब हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में जो भी हमारे पास बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो चीज क्या है? कम होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो इसी टर्म को, इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक बात है। तो फर्स्ट टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए फॉरेस्ट क्या होते हैं भाई। क्या होते हैं फॉरेस्ट? फॉरेस्ट वो पेड़ों का समूह होता है जो नेचुरली ग्रो करता है। ठीक है, एक होता है फॉरेस्ट भाई, जंगल। ठीक बात है। और एक होता है बाग। एक तो होता है जंगल, एक होता है बाग, जिसको बाग हम लगाते हैं। ठीक है, खुद मेंटेन करते हैं, बाग बोलते हैं उस चीज को। भाई फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? हम पेड़ पौधे लगाने नहीं जाते, नेचुरली वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। उनकी जो ग्रोथ होती है वो नेचुरली होती है, हमें कोई उनको पानी नहीं देना होता, हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं डालने होते उनके सामने। लेकिन जब हम अपना बाग लगाते हैं, अलग से हम अपने प्लांटेशन करते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना होता है? उनके रख रखाव करना होता है, देखभाल करनी होती है। हमें क्या करना होता है? उनको पानी भी देना होता है, फर्टिलाइज भी करना होता है, मतलब फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना होता है, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, तो वहां पे जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन फिर भी जो उसकी ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है जंगल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन बेनिफिट्स हमें दोनों से मिलते हैं। तो इन दी एंड हमें क्या है? उनको काटना नहीं चाहिए, उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए, उनका क्या बोलते हैं? संरक्षण करना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, बचाना हमें चाहिए। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि इनसे हमें फायदा क्या क्या होता है। हमें वनों से फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ों से मिलती है। जो हमें पता है ना भाई, प्रकाश संश्लेषण जो हिंदी में हम बोलते हैं, या फोटोसिंथेसिस हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके इफेक्ट से क्या होता है? पौधे क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आज थोड़ी बाहर से साउंड भी आ रही होगी यार। ठीक है, तो इवेलुएट करना इस वीडियो को और बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। भाई आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को अगर हमें समझना है तो इन्वायरमेंट में तो निकलना होगा। पहले मैं भी यही सोचता था कि वीडियो मुझे बनानी है, उसके बाहर डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, बाहर और कुछ भी ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं होना चाहिए, कुछ दिखना नहीं चाहिए, केवल मैं दिखूं या बोर्ड दिखे। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं भाई, थोड़ा खुले में इन्वायरमेंट में बनाते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं। जब तक हम उन चीज़ को देखेंगे नहीं तो हम स्टडी कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं आज खुले में आया हूँ कि आप लोगों को एक नए वे में आपको पढ़ा सकूँ। इवेलुएट करना, खुद बताना कैसा तुम्हें लगा, कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा आज की वीडियो का। ठीक बात है, चलो आगे चलते हैं। क्या बात कर रहे थे हम? सबसे पहले हमें बेनिफिट क्या मिला पौधों से? कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्योर एयर हमें मिलती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास पेड़ पौधे हैं तो हमें क्या मिल रही है? प्योर एयर मिल रही है। लेकिन अगर हम उन्हें काट देंगे, नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ती रहेगी। ठीक बात है, क्योंकि वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे थे और उसके बदले में हमें क्या दे रहे थे? ऑक्सीजन दे रहे थे। तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, जो किस चीज को प्रोड्यूस करती है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, किस चीज का इफेक्ट होता है? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर राइज होता है। ठीक बात है। दूसरा हमारा क्या मिलता है हमें? आयुर्वेदिक मेडिसिन। हमें पेड़ पौधे से क्या मिलता है? नीम का पेड़ होता है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इनसे क्या मिल जाता है? आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें मिलती है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये पेड़ पौधे हैं तो वो मेडिसिन हमें मिल रही हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हमें या तो उनका अल्टरनेट ढूंढना होगा। ठीक है, मतलब वो चीज हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगी जो हमें डायरेक्टली नेचर से हमें मिल रही थी। ठीक है, मेडिसिन हमें मिल रही है। तीसरी हम बात कर सकते हैं, इस चीज को बोलते हैं मृदा अपर्दन, हिंदी में बोलते हैं मृदा अपर्दन, मीन्स सॉइल इरोजन। ठीक है, भूमि का कटाव होना। भाई पेड़ पौधे जो होते हैं ना,
एक पेड़ की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे उसके अंदर नीचे जड़ें होती है और जड़ें बहुत नीचे तक फैली होती हैं, जमीन के अंदर मिट्टी पे जड़ें फैली होती हैं। वो क्या करती हैं, मिट्टी को अपने साथ जड़ें बांध के रखती हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना के रखती हैं। उस मिट्टी को बड़े बड़े ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उसको ऐसे पकड़ के रखती है, ठीक है, जैसे आप हग करते हैं किसी को, इस तरह वो मिट्टी को, सॉइल को हग करके रखती हैं जड़ें, ठीक बात है। जो उसकी रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी बंधी रहती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी के जो पार्ट हैं वो इधर उधर जा नहीं पाते और एक जगह से हार्ड रहती है। तो इससे क्या, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होता है। इरोजन का मतलब होता है इधर उधर भाग जाना चीजों का, ठीक है, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, डैमेज हो जाना या सॉफ्ट हो जाना, ठीक है। अगर पेड़ हैं, जड़ें हैं, तो क्या होगा, मिट्टी हमारी हार्ड रहेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने पेड़ को काट दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। जो रूट खत्म हो गई तो उनको होल्ड करने वाला वो जो मेटीरियल मेंबर था, ठीक है, जो जड़ थी, जो रूट थी, वो भी कमजोर हो जाएंगी। तो क्या होगा, मिट्टी वहां से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बारिश आएगी, एयर आएगी, तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो उस जगह से भागना स्टार्ट हो जाएंगे, मिट्टी वहां से हटना स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। और वो आगे चल के क्या होगा, जो वो मिट्टी के कण जो होंगे, पार्टिकल्स होंगे, जो इधर उधर जाएंगे, वो एयर के साथ मिक्स होंगे, वाटर के साथ मिक्स होंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे क्या, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। और सॉइल हमारी खत्म हो रही है तो सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है हमारा, ठीक बात है, फर्टिलाइजेशन खत्म हो रही है हमारी, ठीक है। यहां से हम एक और बात करते हैं कि एक वर्ड होता है बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं विविधता, ठीक है, प्रकार, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, विविधता बोलते हैं। जो एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, विविधता। बायो मीन्स लाइफ, जीव, मतलब जीवों की विविधता। मतलब जीवों में कौन कौन आते हैं भाई, जो पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, फंगस है, सभी कुछ जो जिंदा हैं, जो सांस लेते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, बायोटिक ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये क्या है, बायोटिक क्या बोल रहे हैं इस टॉपिक को, क्या बोल रहे हैं भाई, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सोच के देखो एक बात, जब आपका नेचर में पेड़ पौधे आसपास होते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, जंगली जानवर भी इतने ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, वो जंगली जानवर उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। तो जितने पेड़ पौधे होंगे उतने एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे, एनिमल्स होंगे, उनसे ह्यूमंस को बेनिफिट्स होता है, फिर वहां ह्यूमन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम डायरेक्टली वे में क्या कर सकते हैं, अगर लाइफ जो हमें बढ़ानी है, जो डाइवर्सिटी हमें कवर करनी है, किसकी वजह से हो रही है, पेड़ पौधों की वजह से हो रही है। यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं डाइवर्सिटी के बारे में, विविधता के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक जो प्रजाति होती है ना, उसकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं। जैसे हिरन की बात करें, 12 सिंगा अलग टाइप की होती है, नॉर्मल अलग टाइप की होती है। डॉग्स की बात करें, नॉर्मल डॉग अलग होता है, अलिसेशन जो आपका पिटबुल टाइप डॉग्स होते हैं, जो अलग अलग वैरायटीज के, आपको पता होगा नाम, ठीक है, वो वैरायटीज के डॉग्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बनाना, फ्रूट्स की हम बात करें, बनाना, मैंने एक जगह स्टडी किया था, वहां ये लिखा हुआ था कि अगर डेली का हम एक अलग वैरायटी का बनाना खाएं ना, हमारी लाइफ पूरी हो जाएगी, लेकिन वैरायटी खत्म नहीं होगी। तो ये क्या है, अलग अलग प्रजातियां हैं एक चीज की, ठीक है, लिविंग बींग्स की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो डाइवर्सिटी, जब जंगल्स वगैरह खत्म हो जाएंगे या वन खत्म हो जाएंगे या हमारा फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो डाइवर्सिटी है वो भी कम होने स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर वन नहीं होंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, हमारे पास आया था, न्यूज वगैरह आपने देखी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उनमें आग लग गई थी और कुछ प्रजातियां बिल्कुल खत्म हो गई थी, ठीक है। जैसे ही पेड़ खत्म हुए, आग लगी, डाइवर्सिटी खत्म, तो बायोडाइवर्सिटी पे क्या फर्क पड़ा, वो खत्म हो गई, मतलब एक प्रजाति हमारी खत्म हो गई। तो बायोडाइवर्सिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो रिड्यूस हो रही है, ठीक बात है। हमारी कौन कौन से पॉइंट हो गए भाई। फिर इसके साथ हमने इसी को जोड़ सकते हैं, हम पोल्यूशन को भी इसी के साथ हम जोड़ सकते हैं, पोल्यूशन के। जैसे मैंने कहा, रूट्स के साथ जमीन जुड़ी हुई थी, उसके बाद वो उसके साथ जुड़ी नहीं रहेगी तो क्या होगा, एयर के साथ हमारे पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, एयर में जाएंगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर में जाएंगे तो वाटर पोल्यूशन। पेड़ पौधे नहीं होंगे, वन नहीं होंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन इंक्रीज होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमें किससे, फॉरेस्ट से, जंगल से, वनों से, कि अगर ये होंगे तो हमें क्या लाभ मिल रहे हैं, फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और ये चीज नहीं होंगी तो हमारे ड्रॉबैक क्या है, नुकसान क्या है, इफेक्ट्स क्या होंगे डाइवर्सिटी पे, मतलब क्या फर्क पड़ेगा हमारे नेचर पे, हमारी लाइफस्टाइल पे, ठीक है, पौधों की वजह से। ये कुछ चीजें मेरी थी जो मुझे बतानी थी आज फॉरेस्ट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इसका एक एग्जांपल। मैंने क्या कहा था आपको क्लास में, पहले भी मैंने डिस्कस किया था इस टॉपिक पे, कि जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे ना, तो हमें एक सर्टेन एग्जाम्पल लेना होता है। क्या लेना होता है, एक एग्जाम्पल लेना होता है। तो यहाँ हम किसका, अमेजोन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेंगे। किसका लेंगे, अमेजोन
फॉरेस्ट का हम एग्जांपल लेंगे। कहां पे है ये? ठीक है, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। कहां पे है अमेजन फॉरेस्ट? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अमेजन नदी बह रही है ना, ये उसके साथ साथ लगते हुए फॉरेस्ट हैं, इसलिए इसका नाम अमेजन फॉरेस्ट पड़ा हुआ है। अगर कहा जाए कि अमेजन फॉरेस्ट किस कंट्री में है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये ब्राजील में है। कहां पे है? ब्राजील में है। एक डिस्कशन मेरा हुआ था कि हर एक चीज को जब याद करोगे आप, किसकी? एक स्टोरी के फॉर्म में आप याद करो। ठीक है, तो एक स्टोरी मैंने कल बताई थी आपको, BPECG। क्या? BPECG। बी क्या था? ब्राजील। पी क्या था? पेरू। ई क्या था? इक्वाडोर। सी से क्या था? कोलंबिया। एंड ECG। जी क्या था? गयाना। गयाना के बाद क्या था? फ्रेंच गयाना। ठीक है, और उसके बाद फिर बी से स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म होगा, क्या होगा? बुलावायो। BOLIVIO, बुलावायो। ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करो उसको देख लेना भाई। ठीक है, तो ये कंट्री क्या है? ये वो कंट्रीज हैं जिनके अंदर अमेजन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंट्री में है अमेजन फॉरेस्ट, तो आप क्या कहोगे? आंसर क्या होगा आपका? ब्राजील। ठीक है, ये जो मैंने BPECG बताया, ये सारी कंट्रीज के अंदर क्या है आपका? अमेजन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम किसके अंदर बताया जाता है? ब्राजील के अंदर है। कंट्री अगर पूछा जाता है आपसे, तो आप एक ही आंसर जो आपको देना होगा वो क्या देना होगा? ब्राजील आपको देना होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। जो अमेजन फॉरेस्ट है उनको बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों? फेफड़े। फेफड़ों का क्या काम होता है भाई? हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम में जो मेजर रोल होता है ना, वो हमारे फेफड़ों का होता है, हमारे लंग्स का होता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेजन फॉरेस्ट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टोटल ऑक्सीजन है, पूरे हमारे जो एरिया है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, उसका 20% कौन प्रोड्यूस करता है? अमेजन फॉरेस्ट करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक बात है। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें, चाइना की और ब्राजील की। चाइना ने ब्राजील से क्या एक समझौता किया कि हमारे पास सोयाबीन की खेती नहीं होती, आप क्या करो, हमारे लिए सोयाबीन की खेती करो, हम वो ले लेंगे आप लोगों से। ब्राजील ने क्या कहा? ठीक है, हम कर देते हैं खेती। उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फॉरेस्ट कौन से उसके पास? अमेजन फॉरेस्ट है। ठीक है, उनको काटना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही दूसरे देशों ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और क्या किया? फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, रिसोर्सेज को यूज किया अपने बेनिफिट के लिए। उससे क्या हुआ? डिग्रेडेशन हुआ। वही तो चीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो 17% उन्होंने जंगलों को काट दिया। अमेजन फॉरेस्ट 17% खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उससे क्या डिफेक्ट होगा? जो हमने पढ़ा था अभी, क्या इफेक्ट होगा भाई? उससे बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, जिसको हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं है, ट्री नहीं है, तो फ्रेश एयर मिलेगी कहां से? वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो कार्बन इंक्रीज होगी, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संरक्षण करना चाहिए अपने ट्रीज का, अगर हमें अपना सर्वाइवल चाहिए तो। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर आप अच्छी बेहतर जीवन जीना चाहते हैं या अपनी अगले आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, तो हमें वनों को, ट्रीज को प्रिवेंट करना होगा, हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना होगा। यही हमारे सब्जेक्ट का एक मेन मोटो है पढ़ाने का बच्चों को, कि वो इन्वायरमेंट की महत्वता को जाने, इंपॉर्टेंस का पता चले कि हमारे इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। इसीलिए इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया गया है सिलेबस के अंदर। थर्ड क्लास से ही ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया आप लोगों के लिए। अब हम थोड़ा सा, ये हवले इन्वायरमेंट की बात हो गई है, एक बार मैं इन सारे वर्ड्स को आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, क्लासरूम के अंदर चलते हैं। आइए बच्चे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आ गए हम अपने क्लासरूम के अंदर। ठीक है, टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर 5 था हमारा। टॉपिक था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण अवक्रमण। ठीक है, हमने इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये डिफोरेस्टेशन की वजह से जो ड्रॉबैक्स हैं, इफेक्ट्स हैं, वो प्रोड्यूस होंगे। अब देखो, हमने सिंपल वहां डिस्कशन किया, हमें जो पॉइंट ध्यान थे हमने वो डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट हमारा रह गया, कौन सा? रेनफॉल अमाउंट डिक्रीजेस। ठीक है, रेनफॉल अमाउंट डिक्रीजेस। जो रेनफॉल की अमाउंट है वो भी डिपेंड किस पे करती है? पेड़ों के ऊपर करती है, ट्रीज के ऊपर करती है। एक चीज होती है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जो लीव्स होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। वो क्या है? जलवाष्प छोड़ती है। ठीक है, बाहर एयर में जलवाष्प छोड़ती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? जो मिलके क्या करते हैं? जो वेपर्स होते हैं ना, भाप होती हैं। ठीक है, वेपर्स के साथ मिक्स होकर ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? रेनफॉल होती है। कभी भी ये मत कहना कि जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश करवाते हैं, वर्षा करवाते हैं। ये वर्षा कभी नहीं करवाते। दे आर हेल्पफुल इन रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल अमाउंट डिक्रीज, ये रेनफॉल करवाने में सहायक हैं।
ये केवल सहायक हैं। जो रेनफॉल होती है वो मेनली 2 रीजन से होती है, ये कहते हैं ट्रांसपीरेशन और वेपोराइजेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन और वेपोराइजेशन दोनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं और वहां से आपकी बारिश होती है। अगर किसी दिन टाइम हो तो इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपका कैसे आप पेड़ पौधे कैसे खाना बनाते हैं, कैसे ट्रांसपीरेशन होता है, कैसे बारिश होती है, कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो आज यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या। कार्बन अमाउंट विल इंक्रीज, हमने स्टडी कर लिया है। सॉइल इरोजन स्टडी कर लिया है। रेनफॉल डिक्रीजेज स्टडी हो गया। ट्रांसपीरेशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज स्टडी कर लिया है। पोल्यूशन इंक्रीजेज स्टडी कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने किसका लिया था, अमेजन फॉरेस्ट का लिया था। कहां पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है, और फाउंड नियर अमेजन रिवर के पास है, इसलिए इसको अमेजन फॉरेस्ट कहा जाता है। मैंने क्या कहा था, एक स्टोरी बनानी है, क्या बनाया मैंने, क्या बनाया अभी अपने तुम देख लेना। BPECG स्टार्ट कहां से हुआ था, बी से, एंड कहां पे करेंगे, बी से। किस कंट्री में, अगर क्वेश्चन आ जाता है अमेजन फॉरेस्ट किस कंट्री में है तो कहां बताओगे, ब्राजील के अंदर है। ठीक है, बी से ब्राजील, पी से पेरू, ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया, ठीक है, और जी से गयाना और बी से बोलविया, BOLLIVIA, इसको देख लेना भाई, तुम प्रोनाउंस क्या करोगे, बोलविया। ठीक है, ये क्या है, बी से सी से कोलंबिया। ठीक बात है, तो इस तरह आप कंट्रीज को याद कर सकते हो, जो भी आपको कंट्री, मतलब एक स्टोरी बना सकते हो भाई। ठीक है, किसी चीज को याद करने के लिए। ये क्या है, लम्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ये क्या है, लम्स ऑफ अर्थ, क्योंकि 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कौन, अमेजन फॉरेस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हार्ड वुड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हार्ड वुड भी प्रोवाइड करते हैं। और क्या एडवांटेज में हम इसको कह सकते थे, ये वुड भी प्रोवाइड करती हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी है, आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, आपको फ्रूट्स मिलते हैं, आपको इनसे क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, आपको इनसे और क्या मिलता है भाई, तो पेपर मेकिंग में ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, फर्नीचर बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे किसकी, ट्रीज की या हमारे वनों की। ठीक है, और ड्रॉबैक क्या है, डिफोरेस्टेशन के ड्रॉबैक्स क्या है, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में हमने मेनली क्या पढ़ा है भाई, फॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, जंगल क्या होते हैं, फॉरेस्ट क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक बात है, ये सब कुछ आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हम बात करेंगे आइस मेल्टिंग की। ठीक है, जहां पे हमें आर्टिक ओशियन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो वो पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, यू आर फ्री। ठीक है, आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वीडियो बाहर बनाई थी, वो आपको कैसी लगी। देखो थोड़ी मुझे पता है थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम वहां डेफिनेटली होगी ही होगी, लेकिन वो इन्वायरमेंट, वो रियल लाइफ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, हमने अपने आप को रिजर्व कर दिया है। ठीक बात है, रिजर्व कर दिया है, लेकिन वो खुले में थी भाई, बाहर से हॉर्न की आवाज भी आ रही थी, आई थिंक बर्ड्स की आवाज भी आ रही होगी, कुछ एक्टिविटीज की आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।